जीवमजीवं तत्त्वं जडभरवसहेडजेडनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पहले क्लासों में अपन ने गाथा नंबर 55 तक स्वाध्याय हो गया था अपना। आज अपन शुरू करेंगे गाथा नंबर 56। देखो पहले गाथा पढ़ते हैं फिर चर्चा करेंगे। अब शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है, इस प्रकार उपदेश करते हैं। देखो उत्थानी का ही बहुत मार्मिक है। क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ मन वचन काय का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है। कौन स्थिर होता है आत्मा में? ज्ञान। ज्ञान की ज्ञान पर्याय। स्थिर होता है। बहुत अच्छा। दीदी ज्ञान स्थिर होता है। हाँ जी, जी, कोई कुछ पूछ रहा है? 55 नंबर गाथा रह गई। 55 55 हमने गाथा अपन ने। जिस साधु परमेष्ठी का स्वरूप किया था ना 54 में। 55 हो गया। हम यहाँ 55 पर गाथा हो गई थी। हम यहाँ पर थे। विदेशी के प्रवचन भी अपन ने कर लिए थे। हाँ जी। 56 गाथा ही शुरू होनी थी, हाँ जी। ऐसा मुझे ध्यान में है। ठीक है जी, वही बात है। ये पैराग्राफ रह गया था पर इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है। और देखना अगर अपन को ऐसा लगेगा पीछे का लास्ट क्लास को देखना और फिर अपन होगा तो देखेंगे। परंतु मुझे ध्यान है कि 55 गाथा अपनी हो गई थी। हाँ जी। ठीक है। कई कई देखो। प्रवचन है 55 पर रिकॉर्डेड, आप सुन सकते हैं। हम्म, जी जी, हम बॉम्बे चले गए थे, मे बी मेरी क्लास स्किप हो गई तो। जी हाँ हाँ वही। तो अभी अपनी क्या बात चल रही है? ज्ञान स्थिर होता है ना? वही परम ध्यान है। अब देखो यहाँ बात चल रही है परम ध्यान। हाँ जी। क्या कहना है? अपना ध्यान का विषय इस ग्रंथ में पूर्व से चल रहा था, है ना? बात कहाँ से आई थी? कि जो सुखी होना चाहते हैं, मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं, वे ध्यान करें। हाँ जी। ये वाली मेरे को गाथा नंबर याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से 49 कुछ ऐसे गाथा थी। वे ध्यान करें, ऐसी बात आई, है ना? तो ध्यान करें। तो फिर ध्यान के भेद प्रभेद की चर्चा आई थी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ठीक है। हाँ जी। फिर आर्त रौद्र ध्यान का स्वरूप बताते हुए धर्म ध्यान की बात आई, शुक्ल ध्यान की बात आई, और फिर क्या विषय वहां से क्या आगे बढ़ा विषय? कि जो जीव ध्यान करते हैं और वे अपने ध्यान में स्थिर नहीं रह पाते, तो उन्हें पंच परमेष्टि का ध्यान होता है। ऐसी वाली गाथा करते हुए फिर उन्होंने पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं ऐसा बताने के लिए उन्होंने पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप आचार्य देव ने ट्रिक से हमको बता दिया। ख्याल में आ रही बात? तो पूरी गाथाएं चली फिर अरहंतों का स्वरूप, सिद्धों का, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप। ये अपना पीछे जो विषय चला उसके अपन ने एट अ ग्लांस देखा। हाँ जी। अब बात आ रही है परम ध्यान की। उसको परम ध्यान कहो, निश्चय ध्यान कहो, सब एक अर्थवाची है। ठीक है।
अब देखो, अपन को एकदम बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से बात करनी है। क्या बात करनी है? कि इस विश्व में ध्यान के बिना तो कोई भी नहीं। हम्म, बिना ध्यान के तो कोई होता ही नहीं। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। है ना? अब बहुत सारी भ्रांतियां भी अपनी दूर होंगी। अब उपदेश ऐसा दिया है, देखो यहाँ पे ही लिखा है कि उपदेश करते हैं। हम्म, यहाँ पे ही लिखा है ना? तो हम्म, उपदेश क्या दिया जाता है? कि ध्यान करो। ऐसा उपदेश दिया जाता है, ध्यान करो। होता तो है जी। ध्यान तो प्रत्येक जीव करता ही है। हाँ जी। फिर ध्यान करो मतलब ध्यान के बिना तो कोई है ही नहीं। हाँ जी। तो कह रहे हैं ध्यान तो सबको ही होता है, परंतु ऐसा ध्यान जिस ध्यान के होने पर हमको परम सुख हो, हाँ जी। आनंद हो, निश्चिंता हो, सारे दुख मिट जाने लगे, टेंशन मिटने लगे। समझ में आ रही बात? हम्म, ऐसा ध्यान। तो ध्यान के बिना तो कोई नहीं है, हाँ परंतु जी। जीव को अनादि से कैसा ध्यान हो रहा है? आर्त दु, ध्यान, रौद्र ध्यान, दुखी होने का। जिनको कहते हैं अशुभ ध्यान। है ना? जैसे अपने से किसी ने भरी सभा में ऐसा बोल दिया, अरे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो अब क्या चालू हो गया? अशुभ ध्यान। तुम्हें आता नहीं, आता नहीं, आता ही नहीं। फिर वो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान का लक्षण है। तो उसको अग्र क्या हो गया? सबके सामने इंसल्ट कर दी मेरी, मुझे कुछ आता ही नहीं। अब दुखी होने लग गया। किसी ने बोला कि ऐसा क्यों दुखी हो रहे? अरे हमको सबके सामने ऐसा बोल दिया, हमारी इंसल्ट हो गई। तो कोई बोले अरे कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बड़े लोग तो ऐसा कह देते हैं, अपन को समझाने। छोड़ो छोड़ो, इस बात पे ध्यान मत दो। हम्म, उपदेश है कि ध्यान मत दो, मैं तो। परंतु उसको ध्यान, ध्यान वही वही चल रहा है। हाँ जी। उठते बैठते खाते पीते। समझ में आ रही है? हम्म, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। ख्याल में आ रही है बात? ये ध्यान चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो हमको ध्यान करना नहीं सीखना। हम्म, किसका ध्यान करें तो हम सुखी हों, उस ध्येय को नक्की करना है। ख्याल में आ रही है बात? ध्यान नहीं सीखना। हम्म, किसी ने प्रशंसा कर दी तो वही 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 वही, अरे भाई, आदरणीय भाई साहब बोलते हैं ना, किसी ने बोल दिया अरे आप तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे लगते हो। तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चल रहा है वो ध्यान। सबके बीच में मेरी तारीफ करी, सबके बीच में मेरी तारीफ करी, और बार बार शीशे में देखता है ना? तो ये हम्म, क्या चल रहा है? ये ध्यान चल ही रहा है। हम्म, लेकिन इस ध्यान का ध्येय कौन है? पर पदार्थ। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। तो इसको अशुभ ध्यान कहते हैं। अब कोई ने बोला कि तुम्हें सुखी होना है तो भाई थोड़ा पूजा पाठ किया करो, मंदिर आया करो, स्वाध्याय किया करो, हम्म, देवशाह गुरु के स्वरूप को समझो। तो अब वो देवशाह गुरु के स्वरूप को समझता है, और उसको ख्याल में आता है, ओहो हमारे देव ऐसे होते हैं, हम्म, वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं हमारे देव। ख्याल में आ रही है? तो इसको हम्म, बार बार कहा ना वहां पे, ये शुभ ध्येय है। हाँ जी। ये भी। वीतरागी सर्वज्ञ भी क्या है? देव कैसे हैं? शुभ ध्येय। स्वाध्याय की द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा, ओहो ये भी पा देह रहे से हैं। मेरा भाव है, ऐसा भगवान बताते हैं। हम्म, अरे हमारे गुरु ऐसे होते हैं, तीन कछार चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता वाले, और उनकी चित्त में महिमा चल रही है। हाँ तो जी। ये क्या हो गया? शुभ ध्येय। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। ये भी संसार का ही कारण है। हाँ जी, ये भी पा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है परम ध्येय की। हाँ जी। परम ध्यान की बात आ रही है। तो परम ध्यान कैसे होगा? कि हमारे ज्ञान का विषय ऐसा हो जिसका लक्ष्य करने पर अनंत शांति प्रकट हो।
ज्ञान का विषय क्या बने, या तो पत्नी बच्चे दुकान मकान बनते हैं या देवशाह गुरु बनते हैं। लेकिन ज्ञान का विषय कभी वो नहीं बना जिसके लक्ष्य से हमको मोक्ष मार्ग हो। ये टेक्निकल भाषा है, मोक्ष मार्ग। हम्म, सिंपल बोले तो ऐसा ध्यान नहीं हुआ हमको कि जिसके ध्यान से परिणति एकदम निर्भर हो जाए। हम्म, ध्यान तो चलता है, तो अब जरूरत किसकी है? जरूरत ध्यान करने की नहीं है, एक ही है। जरूरत है ध्येय नक्की करने की। हम्म, अब अपने आप से पूछो कि जब भी पत्नी बच्चों का, दुकान मकान का, जब वे ध्येय बने, ज्ञान के गे बने, गे को ध्येय को एक ही बात है, तो बताओ मन ही निश्चिंता आई? आई क्या किसी को? किसी के बच्चे का प्रमोशन हुआ, है ना, बड़ी गाड़ी खरीद ली उसने, बड़ा बंगला ले लिया, वो बंगले गाड़ी, जिसको लोक में पुत्र स्त्री आदि आदि कहते हैं, क्या इनके लक्ष्य से कभी आपको हैप्पीनेस हुई? क्षणिक नहीं, क्षणिक हमें तो होती है। बहुत आनंद आया। क्षणिक हुई। पीस ऑफ माइंड हुई क्या कभी? अच्छा छोड़ो, शाहरुख के लक्ष्य से भी कभी ऐसी निश्चिंता आई क्या? जितनी देर उनका लक्ष्य होता उतनी देर की शांति, और लक्ष्य छूटा और फिर अशुभ में चला गया, तो परमानेंट निश्चिंता तो नहीं आई। अब ये वाली बात कहने सुनने की नहीं, रियलाइज करने की। आप खुद से प्रश्न उठाओ, खुद से प्रश्न उठाओ, क्या कभी पर के लक्ष्य से, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, देखो पर तो पर है ना, शुभ अशुभ तो अपन कहते हैं भावों के अकॉर्डिंग। शुभ भाव है तो उसको लक्ष्य, तो लक्ष्य होता है पर द्रव्य, तो शुभ ध्येय कह देते हैं, अशुभ ध्येय उनका नाम रख देते हैं। ख्याल में आ रही है बात? क्या उससे कभी निश्चिंता आई कि नहीं आई? इसलिए यहां पर अब परम ध्यान की बात चलती है। समझ में आ रही है बात? अब वो ध्यान कैसे होगा? कि ध्यान होगा ध्येय का नक्की करने पर। ध्यान कैसे होगा? ध्येय निश्चित करने पर। वो ध्येय कैसा है? अर्थात स्वभाव का आश्रय होने पर। सरल भाषा में बोलो तो स्वभाव का आश्रय मतलब क्या? कि वो स्वभाव कैसा है, तो उसको अस्ति नास्ति से नक्की करना। क्या करना? मेरी मेरे द्रव्य गुण पर्याय से अस्ति है, और मेरी अन्य द्रव्य गुण पर्याय से मेरी सर्वथा नास्ति है। क्या है? सर्वथा नास्ति, अत्यंत अभाव है, नंबर एक। अभी वो जो चला था ना परमागम ओनर्स, उनके डिस्कशन में तो पूछा था कि हमारे को ऐसा ज्ञान तो हुआ कि हम शुद्ध हैं, और परिणति में अशुद्धता रहती है, ऐसा ऐसा कुछ प्रश्न था। तो वहां पे यही चर्चा की। क्या चर्चा की? कि तोरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में शुद्ध शब्द का अर्थ लिखा। शुद्ध मतलब, बोलो कितने लोगों ने सुना? कौन बताएगा शुद्ध मतलब क्या? बहुत लोगों ने सुना, अप्रिशिएट किया। बताओ वहां शुद्ध शब्द का अर्थ क्या बोला? ये चीज है रा, ना एकदम से र- रट लेने की है एकदम, राग आदि से रहित। जो हमेशा काम आती है। शुद्ध मतलब सौ से अस्ति, पर से नास्ति। हम्म, शुद्ध क्या होता है? शुद्ध जिसकी सौ हम्म, से अस्ति हो, पर से नास्ति हो, इक्वल टू शुद्ध। ख्याल में आई बात? जी। तो मैं कैसा हूं? अपने द्रव्य गुण पर्याय से मेरी अस्ति है, और पर द्रव्य के गुण पर्याय से मेरी नास्ति है। जब मेरी मेरे से अस्ति और पर से नास्ति है, तो फिर मैं कैसा निकला? अशुद्ध की शुद्ध? शुद्ध, बिल्कुल युक्ति से।
तो दीदी इसको ऐसे भी कहते मेरी थे ना, रागादि विवाहों से करेंगे वाली नाचते बात हैं। करेंगे पहले, हम्म, है ना। हम्म, तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मेरी अस्थि, और पर के द्रव्य गुण पर्याय से मेरी नास्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संयोग, शरीर और कर्म, ये पर द्रव्य हैं, इनसे मेरी नास्ति है, और मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मेरी अस्थि है। तो ये मेरे प्रमाण की शुद्धता हो गई। समझ में आ रही बात? हम्म। अब प्रमाण के भीतर चाहे राग आदि हो, और प्रमाण के भीतर चाहे सम्यक दर्शन आदि हो। हाँ जी। अभी तो इतनी बात पक्की करो कि मेरे हम्म, द्रव्य गुण पर्याय से मेरी अस्थि है, मेरे अन्य के द्रव्य गुण पर्याय से मेरी नास्ति हम्म, है। हम्म। बात सुन रही शरीर के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, लेकिन मेरे शरीर का एक परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता। है। ले कर्म का बंधन कहा जाता है, लेकिन कर्म का एक परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय के भीतर नहीं आ सकता। हाँ जी, बिल्कुल इसलिए बात मैं सुन। शुद्ध ठहरा कि अशुद्ध हुआ? शुद्ध ठहरा। देखो, अपन ध्यान की बात करेंगे, ये ध्यान के अंदर ये बात चल रही है। कैसे करोगे ध्यान? अब ध्येय नक्की नहीं करेंगे तो ध्यान कैसे करोगे? जगत ने सेंटर खोल रखे ध्यान के, करोगे किसका ध्यान जब वस्तु नक्की नहीं है? तो शब्दों का ध्यान थोड़ी करना है। वे बोलेंगे शुद्ध स्वरूपो हम तो समझ रहे हम शरीर हैं। तो पहले ही तो अशुद्धता का सेवन हो रहा है, तो फिर ध्यान कैसे होएगा? ख्याल में आ रही है बात? तो किस किस से नास्ती हो गई? संयोग से, शरीर से, कर्म से, और मेरे द्रव्य गुण पर्याय से मेरी अस्थि। अब द्रव्य गुण पर्याय के अंदर राग हो, मोह हो, कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, पहले तो पर द्रव्य से मेरी नास्ति। ख्याल में आई बात? नहीं समझ में आए तो भैया पूछ लेना। बहुत गजब की गाथा आ रही है 56। तभी होगा ध्यान, नहीं तो नहीं होगा ध्यान। कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, बोलो क्लियर हुई बात, इतनी बात। अब देखो समस्या क्या आती है। मेरे को 2-3 दिन से विकल्प चल रहे हैं। इधर तो अपनी गाथा आ रही है 56, और इधर सुबह सुबह शुरू होना है अध्याय नंबर 7, भूषण प्रकाशक जी, 7वां अध्याय, अधिकार। ठीक है, कितनी सिमेट्री आ रही है दोनों सब्जेक्ट्स में। कैसे नक्की करेंगे? आभास कैसे मिटेंगे आपके? अब ये कह रहे हैं सिद्ध समान। या तो भ्रम से सिद्ध समान मान लेगा, हाँ सही है हम तो सिद्ध समान है। ख्याल में आ रही बात? नहीं तो मान ही नहीं सकेगा सिद्ध समान। क्यों नहीं मान सकेगा? इसलिए नहीं मान सकेगा कि हम तो अभी शरीर वाले हैं, हम कहाँ हैं सिद्ध। झूठी झूठी बातें हैं ये तो। पहले से ही बोलते थे ना। अभी आप तो कहते हो, भगवान तो कह रहे हैं कि तुम आत्मा हो, हमें तो समझ में नहीं आती है आत्मा। तो हमें ऐसा लगता है हम कैसे बोल रहे हैं कि हम आत्मा है, जब समझ में ही नहीं आ रही तो बोले कैसे हम आत्मा हैं? कैसे बोले हम जीव हैं, हम कैसे बोले हम परमात्मा हैं? तो इसे शुद्ध नहीं समझा अपने आप को। प्रमाण की शुद्धता ख्याल में नहीं आई अभी। अध्यात्म की बात भी आगे करेंगे। इधर तो शरीर है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाते पीते लड़ते झगड़ते, मुंह में तो वो रखा है रसगुल्ला। अब आपके मुंह, जब जिस समय मुंह में रसगुल्ला रखा है, उस समय सिद्धों जैसे हो। बोलो। हाँ जी हूँ। खा सकता नहीं, वो तो पर पदार्थ है। विचार करो, बहुत गंभीर बात है। खा रहे सिद्धों जैसे। साइंस से देखो, साइंस से देखो। वो सोना जो खनिज में है, जो
खदान से निकला है, किट्टी कालीमा के साथ है, उस एक गोल्ड का एटम और 24 कैरेट के अंदर जो एक गोल्ड का एटम है, बोलो उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब एक जैसे हैं कि सब अलग अलग है? समान है, अगर अलग समान। अलग होते तो उसको गोल्ड कौन बोलता? हम्म, फिर तो कोई दूसरा एलिमेंट होता वो। हम्म, अभी अपन साइंस से बात कर रहे हैं, भी कोई स्थूल। हम्म, अगर उसमें कुछ अंतर होता उस गोल्ड के एटम में और 24 कैरेट गोल्ड के एटम में, दोनों हम्म, में कुछ अंतर होता, तो इसको गोल्ड नहीं कहते ना फिर। नहीं कहते, ठीक है। और वो तो काला काला दिख रहा है सोना। हम्म, बोलो सोना काला काला दिखने पर भी उस अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ लेते कि नहीं समझ लेते कि इसमें सोना है हाँ और जी। दिख रहा है काला काला? ऐसे ही यहाँ शरीर की अनेक क्रियाएं दिखाई देने पर भी चर्म चक्षु से ये अतीन्द्रिय ज्ञान कहता है कि इस देह से भिन्न मैं शुद्ध हूं। क्या बोला? ध्यान करना है ना, ध्यान। जैसे भिन्नता सिद्ध कैसे हुई। करोगे ध्यान? देह निश्चित करो, नक्की करो हम्म, देह को। हम्म, परमात्मा बोलते से, अरे वे परमात्मा, अगर अनंत भगवान की बात करो तो वे परम औदारिक देह वाले हैं, और हम तो ऐसी देह वाले हैं, इसमें खाना पीना पसीना मल मूत्र, सब और है। जिनवाणी में भी लिखा है, समस्या तो ये भी है, हम्म, मल मूत्र मांस का घड़ा, हम्म, और वे औदारिक देह। हम कहाँ ठहरे भगवान जैसे? और सिद्धों की बात करें तो उनको शरीर ही नहीं हो, यहाँ पे तो शरीर है, तो हम कहाँ सिद्धों जैसे? हम्म, बोलो, सिद्धों जैसे हैं कि नहीं? अब हम्म, किसको देख के बता रहे हैं सिद्धों जैसे? अपनी स्वभाव का, देखिए, जीव को। सारी सारी क्रियाएं हैं, और जो बहुत गंदी भाषा में बोलो ना, फिर मुंह में रसगुल्ला के टाइम से बोला, अब गंदा सब बोल दो समझने के लिए। अरे जिस समय मलमूत्र का विसर्जन हो रहा है उस समय बोलो तुम कौन हो? बोलो कौन हो? रसगुल्ला मुंह पे रखे की बात तो छोड़ दो, अभी कैसे हो? ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, मल मूत्र का विसर्जन और हम सिद्धों जैसे? आई बात, पकड़ में आ रही है बात? देह से, देह की क्रियाओं से, मल मूत्र मांस से कैसा हूं मैं? न्यारा होने से, अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार होने से, कभी मैंने शरीर को स्पर्श नहीं किया, शरीर ने मुझे स्पर्श नहीं किया, इसलिए मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। गाथा नंबर 3, समय सारजी गाथा नंबर 3। अरे इस विश्व में रहने वाले सारे ही द्रव्य अपने ही द्रव्य गुण पर्याय के अंदर अंदर रहने से सब सुंदर हैं, सब अपने अपने एकत्व को प्राप्त हैं, और पूजा पढ़ते हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, ये मिसिंग थी ये, है नहीं। तन तन और धन है नहीं, समझा था गलती से समझा था, पर है नहीं। क्लियर? एक तो हुई प्रमाण की शुद्धता। अब प्रमाण के भीतर आओ, कि अब जो ज्ञान अपने को शुद्ध नहीं जानता, देह सहित जानता है, कर्मों से बंधा हुआ जानता है जो ज्ञान, वो ज्ञान अशुद्ध है, वो श्रद्धा अशुद्ध है। और ऐसे ज्ञान श्रद्धा अशुद्ध होने से राग द्वेष की अशुद्धता उत्पन्न होती है। स्टिल द्रव्य शुद्ध है। क्या बोला? समझ में आ रही बात? तुम अपने को शरीर संयोग कर्म आदि के कारण अशुद्ध जानते हो, ये ज्ञान की अशुद्धता है, परंतु वस्तु तो शुद्ध है। ज्ञान की अशुद्धता होने पर भी क्या वस्तु शरीर से मिल गई? शरीर वस्तु से मिल गया? कभी नहीं मिला।
कभी नहीं मिला। ख्याल में आई बात? तो पर्याय में अशुद्धता होने पर भी द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। ख्याल में आ रही है बात? ये अध्यात्म से जब प्रमाण के अंदर अंदर देखें तो मेरा द्रव्य स्वभाव कैसा है? अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होने पर भी मैं द्रव्य स्वभाव से सदा शुद्ध हूं, सदा, अनादि से ही शुद्ध रहा। शरीर बदले अनंत, अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम बदले अनंत, और मेरा कभी नहीं हुआ अंत। और ये वाली बात जिस ज्ञान ने सुनी, निज वज्र पौरुष से अहो अंतर कलुष सब हर लिए, वो ज्ञान प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। ख्याल में आ रही है बात? बस ऐसी परिणति ध्यान के लिए अग्रसर हो जाती है। ध्येय नक्की हो गया, प्रमाण से शुद्धता समझ ली और नए से भी शुद्धता समझ ली। बोलो अज्ञान मोह राग द्वेष इतने हुए, जैसे भाव परावर्तन में बोलो, भाव परावर्तन में बोलो, तो हर तरह का भाव हो चुके, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, लेकिन मैं तो अप्रभावी रहा सदा ही। पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। जिसमें कुछ नहीं, अब ये ध्रुव की ध्रुवता है ना, जो बिल्कुल नक्की हो जाए। ऐसे बोल देते, जब सुन चुके हैं ना, शब्दों से परिचय हो गया। ध्रुव 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 मतलब, ध्रुव मतलब कैसे शरीर में रोग शोग हो जाए, ध्रुव अप्रभावी। उससे तो अत्यंत अभाव है शरीर के रोग शोग से, उसकी तो बात ही छोड़ दो। कैसे कैसे कर्म के उदय, पाप के उदय, पुण्य के उदय, अरे अत्यंत अभाव है, इनकी तो बात ही छोड़ दो एकदम से। लेकिन जो मोह राग द्वेष के भी परिणाम उत्पन्न हुए, इन परिणामों को भी यदि खरे खर कहें तो ये परिणाम भी ज्ञान में गे बने, ज्ञान ने उनको किया नहीं। और ज्ञान में गे बनने पर भी वो ज्ञान ही अप्रभावी है, ज्ञान ही मोह राग द्वेष रूप नहीं हुआ, तो परमात्मा की तो बात क्या करो। ऐसा हूं मैं परमात्मा, मैं ऐसा हूं। अब ये आपने आगम से, युक्ति से, न्याय से ऐसा ध्येय नक्की किया, तो इस ध्यान के ध्येय के ज्ञान पूर्वक ध्यान होता है। अब वो ध्यान कैसे हुआ? ओह मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। फिर से पढ़ो। अब देखो, अब ऊपर ही क्लियर लिखा है, क्या लिखा है? उपदेश करते हैं। क्या लिखा है? उपदेश करते हैं। बताना है आत्मा में स्थिरता, और मजबूरी कितनी है, मजबूरी कितनी है। और देखो आचार्यों की महिमा देखो, मजबूरी देखो, बताने का वे देखो। बता कहां से रहे हैं? मन वचन काय के निरोध से। जबकि न मैं मन हूं, न मैं वचन हूं, न मैं काया हूं। न मैं काया को कर सकता हूं, न रोक सकता, न वचन को कर सकता, न रोक सकता, न मन के विकल्पों को कर सकता, न रोक सकता। स्टिल उपदेश उधर से ही दे रहे हैं, कितनी मजबूरी है। समझ में आ रही है बात? ध्येय को नक्की करने के बाद गाथा का मर्म ख्याल में आएगा, इसलिए ये बात की पहले कर दी। शुद्ध शब्द का अर्थ इसलिए पहले से कर दिया। प्रमाण से शुद्धता जानो। जब मैं प्रमाण से हूं तो काया की चेष्टा मत करो या करो, ये किधर से आई बात? समझ में आ रही है?
वचन की चेष्टा मत करो, ये कहाँ से आई बात, जब मैं वचन बोलता ही नहीं। और मन के विकल्प मेरे अनुसार नहीं, ज्ञान के अनुसार नहीं, मन के विकल्प वे सब क्रमबद्ध में होने योग्य होते हैं, उनको न किया जाता, न रोका जाता, न बढ़ाया जाता, न घटाया जाता। बोलो, मन के विकल्पों को रोके करे कौन और रोके कौन? गाथा समझ में आ रही है? गाथा कैसी है? परिचय वहीं से है ना अज्ञानी का, तो वहीं से ही आंसर दे रहे हैं कि तुम ये सब मत करो, तो फिर क्या करो? कि आत्मा में थिर रहो। तो थिर कैसे रहें? थिर कैसे रहें? कैसे थिर हो जाए आत्मा में? तो मत करो भाषा है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं, मात्र ज्ञाता हो। और जिस ज्ञान ने ऐसा स्वीकार किया वहां ध्यान हो गया। और जिस समय ध्यान हुआ, सुनना ध्यान से, जिस समय ध्यान हुआ उसी समय मन वचन काय की चेष्टा रुक जाती, रुक गई। तो उधर से कथन कर दिया, जिस समय मन वचन काय की क्रिया रुक गई, रोकी नहीं, रोक कर ध्यान नहीं हुआ, ध्यान हुआ तब वो रुक गई। तो उधर से कह दिया कि तुम मन वचन काय की चेष्टा मत करो। आ रही है बात समझ में? ऐसी गाथा ट्रिक है आचार्यों की, ऐसी गाथा है ये। देखो क्या कह रहे हैं, माँ चिट्ठः माँ जम्पः माँ चिंतः किम विजेड होइथिरो अप्पा अपमिरो इडमेव परम हवे झाड़म। बोलो नहीं, सोचो नहीं, और चेष्टा भी मत करो। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। हे भव्यो, कुछ चेष्टा मत करो, कुछ मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। देखो, जिससे आत्मा, पहले आत्मा मतलब ज्ञान, जिससे ज्ञान निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए, जिससे ज्ञान निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। ठीक है, भाषा ऐसी है, स्वरूप क्या समझना, जिससे ज्ञान ऐसा जाने कि मैं आत्मा हूं। अब तक वो ज्ञान पर की आत्मा में तल्लीन होता था। अब तल्लीन होने के भी देखो, एक एक शब्द में बहुत रहस्य है। पर की आत्मा में कोई तल्लीन कैसे हो जाएगा? पर की आत्मा का ज्ञान, पत्नी बच्चे देवशाल गुरु दोनों लगा लो, है ना। पर की आत्मा, एक अशुभ ध्यान एक शुभ ध्यान, है ना। तो पर की आत्मा में तल्लीन मतलब कि पर की आत्मा संबंधी ज्ञान, विश्वास, और वहां पर राग द्वेष, पर की आत्मा में तल्लीन होने से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और निज आत्मा में तल्लीन होने से राग द्वेष का अभाव होकर शांति मिलती है। जहां से अपन ने स्टार्ट की थी बात, पर की आत्मा में, चाहे वे पर की आत्मा देव गुरु क्यों न हो, वहां पर भी राग राग ही उत्पन्न होता है। किसी को द्वेष भी उत्पन्न होता है, कोई भगवान के लक्ष्य से भी द्वेष करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? राग द्वेष उत्पन्न होता है, लेकिन निज आत्मा में तल्लीन होने से राग द्वेष का अभाव होता है और सुख शांति उत्पन्न होती है। यह है तल्लीन होने का भाव।
कि निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए, यही परम ध्यान है। आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। ठीक है, देखो अब ध्यान समझना, परम ध्यान, आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है ना। तो परम ध्यान को कभी चारित्र की पर्याय से भी कहते हैं, और ध्यान को कभी ज्ञान की पर्याय की तरफ से भी कहते हैं। जब तल्लीन हुआ ना, तल्लीन शब्द को अपन ने देखा कि पर की आत्मा में तल्लीन होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और निज आत्मा में तल्लीन होने से वीतरागता की उत्पत्ति होती है, उसको परम ध्यान कह रहे हैं। तो कभी ध्यान को वीतरागता से भी क्या कहा जाता है, लेकिन विधि और प्रोसेस से देखेंगे तो ज्ञान की निरंतरता वो वास्तव में ध्यान है। आपको दोनों तरफ से मिलेगा। जिनवाणी में अपन ने पहले भी देखा, गुरुदेव श्री कभी ध्यान को वीतरागता कह रहे हैं, और वही गुरुदेव श्री कभी ध्यान को ज्ञान भी कहते हैं, जब जहां जैसी जरूरत हो। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अभी देखो क्या कह रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा, देखो टीका पढ़ते हैं। हे विवेकी पुरुषों, देखो विवेकी पुरुषों, नित्य निरंजन और निष्क्रिय, अभी अपन ने चर्चा कर ली। पर द्रव्य तो अनित्य है ही, चाहे वे देवशाह गुरु हों और चाहे पत्नी बच्चे आदि आदि हों, ठीक है, वे अनित्य हैं। और शुभ अशुभ भाव भी अनित्य हैं, और मैं कैसा हूं? नित्य। ठीक है, और कैसा हूं मैं? निरंजन, जिसमें अंजन नहीं है कोई, है ना। और कैसा हूं? निष्क्रिय। ऐसे निशुद्धात्मा की अनुभूति को रोकने वाले शुभ अशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार, देखो जो वास्तव में ध्यान है, उस ध्यान को रोकने वाला कौन है? कि शुभ अशुभ चेष्टा रूप काय व्यापार। अब यहां फिर से समझना, वास्तव में जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, भाव है ना, जो परिणति जीव की चारित्र गुण की पर्याय, शुभ और अशुभ, वे हैं शुभ अशुभ। काय व्यापार शुभ अशुभ नहीं होता, शरीर की क्रिया शुभ अशुभ नहीं होती। क्या बोला? शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया है, ठीक है। अंतरंग में शुभ भाव हो तो शुभ क्रिया कहलाती है, अंतरंग में अशुभ भाव हो तो अशुभ क्रिया कहलाती है। एक जैसी क्रिया, एक जैसी, जैसे मान लिया घर में दाल बीनने का भाव उत्पन्न हुआ, दाल बीनना, तो उस वो क्रिया भी ऐसी दिखाई देगी आपको, यहां से उठाएंगे वहां डालेंगे, है ना। कुछ कंकड़ आया, कोई जीव आया, तो वो वैसी की वैसी क्रिया पूजा करने के समय द्रव्य चढ़ाने की भी हो रही है। तो बाहर से क्रिया दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है, शरीर की क्रिया। एक क्रिया क्या है? शुभ क्रिया, और एक क्रिया क्या है? अशुभ क्रिया। तो अंतरंग में परिणाम शुभ है तो शुभ क्रिया, और अंतरंग में परिणाम अशुभ है तो अशुभ क्रिया। शरीर की क्रिया कभी शुभ अशुभ नहीं होती, और ना ही उस क्रिया का कोई बंध होता। यदि क्रिया शुभ अशुभ हो तो क्रिया का बंध होगा फिर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यदि क्रिया शुभ अशुभ हुई ना, तो फिर क्रिया का बंध होने लगेगा, और क्रिया का बंध नहीं होता, ये फैक्ट है। क्यों नहीं होता क्रिया का बंध? बोलो। भावों का होता है, मैं क्रिया कर सकता नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ का कोई करता नहीं, बंद सीधा नहीं सीधा सिस्टम आंसर नहीं। बोलो, मैंने पूछा है क्रिया का बंध क्यों नहीं होता। भावों का बंद होता है, क्रिया से नहीं। अरे ये मैंने पूछा ही नहीं, किसका बंध होता है? पर द्रव्य है। पर द्रव्य की पर क्रिया। द्रव्य, पर द्रव्य। तो प्रश्न क्या आ रहा है? समझ में आ रही है प्रश्न क्या है?
क्रिया का बंध क्यों नहीं होता? आप कह रहे हो शुभाशुभ का होता है। हम ये प्रश्न पूछे हैं बंध किसका होता है, तब आप बोलो शुभाशुभ का होता है। समझ में आई प्रश्न? प्रश्न कह रहे हैं शरीर की क्रिया का बंध क्यों नहीं होता। अरे वो जो काम मैंने किया नहीं, वो परद्रव्य की क्रिया है, तो परद्रव्य के अपराध से मुझे बंध क्यों होगा? वो परद्रव्य का अपराध है, मेरा तो नहीं। पड़ोसी वाला चोरी करके ले जाए तो आपको बंद होता है क्या? लोक में भी जिसने चोरी की वो उसको बंद होगा, जिसने चोरी नहीं की उसे बंद क्यों होगा? तो शरीर की क्रिया मैंने की ही नहीं तो मुझे क्यों बंद होगा शरीर की क्रिया का? अब शरीर की क्रिया तो बाहर में दिखाई दे रही है बहुत अच्छी, और परिणाम है मायाचारी का, तो बंद किसका होएगा? मायाचारी का। देखो जगत में भी ये नियम लागू होता है। वहां पर लिखा रहता है ना, एक जैसे कोई रोड जा रही है, वहां आगे स्कूल है, तो वहां पर लिखा रहता है प्लीज गो स्लो, ऐसा लिखा रहता है ना, आगे स्कूल है ना। और फिर भी आप स्पीड में ले जा रहे हो 50 60 70 की स्पीड में, वो किसी बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी पुलिस पकड़ लेगी कि नहीं पकड़ लेगी? क्यों भाई, एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, कोई बच्चा तो कुछ किसी कोई हानि तो पहुंची नहीं, क्यों पकड़ रहे? आपको तेज चलाने का परिणाम है, तो बंद होता है ना, ऐसा। बंद परिणामों का है, शरीर की क्रिया का परिणाम नहीं होता, बंद नहीं होता। इसलिए शरीर की क्रिया शुभ अशुभ नहीं होती, परिणाम होते हैं शुभ अशुभ। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? हाँ, काय व्यापार, शुभाशुभ अंतर बहिर्जल्प रूप वचन व्यापार। ये वचन का जब तक व्यापार है अंदर बाहर का, जैसे हम ऐसा बोल, ऐसे वचन की क्रिया चल रही है क्या, शुद्ध स्वरूपो हम, ऐसा बोल के अड़मोर हंताड़म, ऐसे वचन चल रहे हैं, या वचन नहीं चल रहे, परंतु अंतरंग में आंख बंद कर ली और ऐसा चल रहा है, बोल नहीं रहे। अब तो भाषा तो ऐसी आएगी, ये बोल नहीं रहे, वचन की क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन अंदर अंदर में चल रहा है क्या, ज्ञान स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, अंदर वो अंतर्जल्प। और भाषाई वर्गणा चल रही है बहिर्जल्प। ये दोनों ध्यान को रोकते हैं। देखो गाथा क्या कह रही है, ध्यान को रोकते हैं। और ये ध्यान के लिए ये काम करके ध्यान समझता है। एक व्यक्ति बोलता रहेगा, क्या बोलता रहेगा, ज्ञान स्वरूपो हम, शुद्ध स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम। वो प्रेशराइज करके ध्यान करवा रहा है। और अब इधर भी चलता रहता है अंतर्जल। उधर से ऑर्डर मिलेगा, क्या ऑर्डरिंग मिलेगी कि बोलना नहीं है, मौन रहना है, कोई बोलेगा नहीं। तोड़रमल जी ने भी इस बात को पकड़ा है कि बाहर बहिर्जल्प कोई नहीं है, बाहर से मौन ले रखा है और अंतर जल्प चल रहे हैं। तो इसको कैसी गुप्ती हुई, वचन गुप्ती तो नहीं हुई। वचन गुप्ती तो उसको कहते हैं जहां पर, जहां पर ये अंतर जल्प भी नहीं, प्रणति स्वरूप में गुप्त हो गई, तब हुई वचन गुप्ती। और काय गुप्ती को भी उन्होंने ऐसे ही बोला है कि बाहर में शरीर की क्रिया तो खुद ने रोक, स्वयं ने रोक रखी है। अभी व्यवहार के कथन तो ऐसे ही आएंगे, है ना। स्वयं ने रोक रखी मतलब वो ये समझ रहा है कि मैंने शरीर को स्थिर कर लिया, इसलिए बोल रहे हैं कि तूने रोक रखी। पॉइंट पकड़ में आया? वो ये समझ रहा है कि मैं तो स्थिर होकर बैठ गया हाथ पे हाथ रख के। टाइम देखना, टाइम हो गया है ना, हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं मैं। तो टोडरमल जी ने वहां से पकड़ा है, क्या पकड़ा है कि स्वयं ने तो शरीर की क्रिया रोक रखी, तो तू शरीर तो है नहीं। उनकी भाषा वहां ऐसी नहीं है कि तू शरीर तो है नहीं। आन प्रदेशों का परिस्पंदन पूरा चल रहा है धड़ाधड़, जो तुम हो। तो तेरी कैसी काय गुप्ती?
समझ में आ रही है? मन वचन काय, और मन में अशुभ विकल्पों को छोड़कर शुभ विकल्प चल रहे हैं, तो उसको मनोगुप्ती समझता है। तो ये कैसी गुप्ती? तीनों बार संवर की भूल में ये चर्चा आई है वहां पर। संवर मतलब क्या? कि जहां स्वभाव का आश्रय होता है, मन वचन काय की क्रिया स्वयमेव रुक जाती है, वो रोकनी नहीं पड़ती, उपयोग उधर है नहीं, उपयोग स्वभाव सन्मुख है, ऐसे परम ध्यान में गुप्ती होती है। मन वचन काय की क्रिया रोकनी नहीं पड़ती, रुक जाती है। और इस गाथा में वहीं से बात कर रहे हैं, और यहां पर ये बता रहे हैं कि उस परम ध्यान को रोकने वाले ये शुभ अशुभ काय व्यापार, शुभ अशुभ अंतर बहिर जल्प रूप वचन व्यापार, और शुभाशुभ विकल्प जाल रूप चित्त व्यापार किंचित भी मत करो। चित्त व्यापार मतलब चिंतन, जिसको ऊपर आचार्य देव ने चिंतन शब्द से, चिंत, ऊपर लिखा है माँ चिंत, चिंतन। और ये रोता है, क्या रोता है? चिंतन तो चलता ही नहीं, चिंतन तो चलता ही नहीं, वे कह रहे हैं चिंतन मत करो। और जगत रो रहा है, क्या रो रहा है? अब वो भूल जाते हैं, चिंतन तो चलता ही नहीं, चिंतन तो चलता ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं चिंतन भी मत करो। ख्याल में आ रही है बात? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन और आगे करें। दीदी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। हम्म। अंतर्जल्प में आवाज निकले बिना जीभ हिलती है, वो वचन अंतर्जल्प है या मन के भाव मन, अंतर्जल्प है? मन में जो विकल्प चल रहा है, मन में। तो फिर पर मन का तो अलग से दिव्या लिया ना, इंद्री भी नहीं हिल रही। ना चिंतन लिया ना, वो फिर मन का व्यापार हुआ, तो वो अलग भी लिखा हाँ है ना। हाँ, तो अंतर्जल्प वही है जो मन का व्यापार है, ये पूछ रहा हूँ। ओके, कल करेंगे और चर्चा अपन ठीक है, कल करेंगे, है ना? श्योर, थैंक यू। हाँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दूर। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय जिनेन्द्र हो, प्रभु। जय जिनेन्द्र।